नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। भोपाल में आज प्रदेश भर से आए वेटिंग शिक्षकों ने दंडवत यात्रा निकाली। इस प्रदर्शन में शामिल लोग उच्च माध्यमिक वर्ग 1 शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास हैं। करीब 2 साल पहले इसके लिए पात्रता और चयन परीक्षा हुई थी, बावजूद उसके उन्हें वेटिंग लिस्ट में रखा गया। वेटिंग शिक्षकों की मांग है कि वर्ग 1 में भर्ती के लिए 20,000 और पद बढ़ाए जाएं ताकि उनका नंबर भी आ सके। जो परीक्षा इन लोगों ने दी है उसकी पात्रता फरवरी 2025 में खत्म हो जाएगी। वहीं इस अवधि के बाद कई वेटिंग शिक्षक ओवर एज भी हो जाएंगे और इसलिए इनकी शिक्षा मंत्री से मांग है कि भर्ती में 20,000 पद बढ़ाए जाएं। वहीं मध्य प्रदेश में शिक्षकों के काफी पद अभी भी खाली हैं। हालांकि सरकार ने अपने वायदे के अनुसार विभिन्न विभागों में 1 लाख पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू करती है और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का रोजगार देने का दावा सिर्फ कागजी है। वहीं बीजेपी का यह कहना है कि सरकार सभी वर्ग के प्रति संवेदनशील है और इस पर नीतिगत मंथन के बाद संवेदनशीलता के साथ विचार करेगी। आज इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर करेंगे आपकी बात। तो अपनी मांग को लेकर तमाम शिक्षक, वेटिंग शिक्षक सड़कों पर उतरे, अनोखी तरह से प्रदर्शन किया। प्रमुख मांग क्या है, आपको सबसे पहले वो सुनाते हैं। पात्रता और चयन दोनों पास है हम। ये आपका जो है परीक्षा कब तक एलिजिबल मानी जाएगी, जो आपने पात्रता परीक्षा पास की? सर ये 20 फरवरी तक एलिजिबल है, बस सिर्फ 20 फरवरी आने वाले? बस आने वाली फरवरी तक। तब तक अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो फिर अब हमारे पास आखिरी मौका हैगा ये कि अब हम अपने केस त्याग करेंगे। फिर अब अगले महीने पहले एक परीक्षा होती थी, लेकिन अब 2 परीक्षाएं होती है। तो पहली पात्रता परीक्षा पास करने के बाद उसमें से बच्चों को निकाला गया है। फिर हमने चयन परीक्षा पास की। चयन परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद पहले तो सिर्फ पात्रता परीक्षा होती थी। पात्रता होती थी 2018 में, लेकिन इस बार सरकार ने 2 परीक्षाएं MPPSC लेवल की ली। जब पद रिक्त है 30,000 32,000 पदों को बोलती है, शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि हमने जो है अतिथि शिक्षकों को रख रखा है, इतने पदों पर अतिथि व्यवस्था कर रखी। तो जब अतिथियों को रखा हुआ है और उनके पास क्वालिफाइड शिक्षक है जो सड़कों पर आज लेटा हुआ है, तो फिर उनको क्यों नहीं रख रही सरकार? तो आप सर सोचे कि मैं उम्र के उस पड़ाव पर हूँ कि अब मेरे लिए अंतिम अवसर है। अगर आज भी मैं नियुक्ति नहीं होती तो मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगी? तो इस बीच यहां पर इस पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है तो वहीं बीजेपी ने पलटवार भी किया। बयान सामने आए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट का क्या कहना है, आप वो भी सुनिए और साथ ही आपको सुनाते हैं बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव ने क्या जवाब दिया। सुनिए आप। तो एग्जाम नहीं, और एग्जाम हो तो परिणाम नहीं, परिणाम आ जाए तो ज्वाइनिंग नहीं। ये पीड़ा मध्य प्रदेश के जो हजारों शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हुए बैठे हैं लोगों हैं उनकी है। वो अभ्यर्थी जो हैं कई सारे ऐसे हैं जो ओवर एज हो जाएंगे और उसके बावजूद जो है मध्य प्रदेश में 2 मुख्यमंत्री हो गए हैं जो ये कहते हैं कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे, हम 2 लाख नौकरियां देंगे। अगर ये 2 लाख नौकरियां या 1 लाख नौकरियां समय से मिल जाती तो ये लोग जो हैं जो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं वो नौकरी करने चले जाते। आज उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है। इसका मतलब भाजपा की सरकार केवल जुबानी जमा खर्च कर रही है। देखिए, सरकार लगातार शिक्षकों को लेकर बहुत संवेदनशीलता के साथ नियुक्ति भी दे रही है और लगातार मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर से बेहतर करने की दिशा में काम कर रही है। अब रही बात वेटिंग को लेकर, देखिए नीतिगत फैसले हैं, सरकार बहुत जल्द इस मसले पर चर्चा कर इसमें आगे बढ़ेगी। तो शिक्षकों की यही मांग है कि सरकार हमारी समस्या पर ध्यान दे, जो हमारी मांग है उस पर ध्यान दे। परीक्षा हो चुकी है, हमने 2 परीक्षा पास कर ली है, बावजूद इसके अभी तक हमारी भर्ती नहीं हो पाई है, नियुक्ति नहीं हो पाई है। 2025 फरवरी तक यह चीज खत्म हो जाएगी, उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, इसलिए दबाव भी डाला जा रहा है। लेकिन ऐसे में आज के सवाल क्या हैं, आपको सबसे पहले वो भी बताते हैं। आज के सवाल हैं, भोपाल में वेटिंग शिक्षकों का दंडवत परिणाम, वर्ग 1 भर्ती में 20,000 पद बढ़ाने की मांग, पात्रता और चयन 2 परीक्षा पास की, कब पूरी होगी शिक्षक बनने की आस। साथ ही सवाल यह भी कि कांग्रेस बोली 1 लाख नौकरी का झूठा प्रचार, बीजेपी बोली संवेदनशीलता से होगा विचार। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह भी,
एमपी में वेटिंग शिक्षकों की भर्ती को लेकर भ्रम, स्कूल शिक्षक की नौकरी कब होगी कंफर्म? ये महत्वपूर्ण सवाल आज हम पूछने वाले हैं अपने मेहमानों से। इसी पर करेंगे आज की आपकी बात। हमारे साथ मेहमान भी जोड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे, उनसे परिचय करवाएंगे और तमाम सवाल के जवाब जानने की कोशिश भी करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एससी विभाग कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार जी। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुलरेज जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। शिक्षक की गरिमा देखिए, जिन शिक्षकों को स्कूलों में होना चाहिए वो शिक्षक आज सड़कों पर उतर रहे हैं। एक बार फिर से मजबूर होना पड़ा अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरने के लिए। गुलरेज जी, देखिए मित्र, सरकार संवेदनशील है और उनके लिए हर प्रयास किया जाएगा और किया जा रहा है। और आप लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में लगातार भर्तियां हो रही हैं। एक साल में 1,26,000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती का लक्ष्य है हमारा, जिसमें पटवारी के स्तर पर अगर बात करें तो 7,000, शिक्षक के स्तर पर बात करें तो 15,700, उपयंत्री के लिए 2,600, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 6500, 6,500, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन के लिए 2,200, सहायक ग्रेड स्टेनो के लिए 2,700, पुलिस कांस्टेबल के लिए 7,500 जो है वो भर्ती की जा चुकी है। और आगे भी 1,26,000 हम इस एक साल के अंदर करने वाले हैं। तो इन सभी बच्चों को मैं कहता हूं, इन सभी शिक्षकों को कहता हूं, आपके लिए भी पॉलिसी जो है उसके लिए काम किया जा रहा है। अब ये एक बात होता है कि पॉलिसी वाले निर्णय होते हैं, लेकिन संवेदनशीलता के साथ सरकार कर रही है, इसलिए किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य में इबारत लिखी जा रही है लगातार नौकरियों की, और चाहिए तो सरकारी नौकरियों को मैंने आप नौकरियों का आंकड़ा दिया। अब आप ये भी देखिए कि किस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन के भी काम चल रहा है। 4 जो है तो वो आईटी पार्क बन चुके हैं। इंदौर में 1 बन रहा है, उज्जैन में 1 आ रहा है, रतलाम में 1 आईटी पार्क 10 से 12,000 नौकरियां लगभग प्रदान करता है। उसी की तरह आप देखिए कि अब उज्जैन में 280 एकड़ की जो उद्योग पूरी थी वो पैक जैम हो चुकी है और उद्योगों के लिए जगह के लिए और तलाशा जा रहा है। इसी प्रकार से इंदौर की जो पीतमपुर है, पीतमपुर में 7 सेक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 2 नए के लिए जगह ढूंढी जा रही है कि आगे और कैसे एक्सपेंशन किया जाए। तो मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए बहुत संवेदनशील है भैया उनके, अर्थात मोहन भैया। तो निश्चिंत रहें, सरकार आपके लिए निर्णय ले रही है। ठीक है, लेकिन गुलरेज जी, इन वेटिंग शिक्षकों का यह कहना है कि वर्ष 2023 में परीक्षा हुई, 2 परीक्षाएं हमने पास की, वो भी अच्छे खासे नंबरों से, 80-85 नंबरों से हमने इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है। बावजूद इसके हमें वेटिंग में डाल दिया गया। समय बहुत कम बचा है, ऐसे में पात्रता खत्म हो जाएगी, ओवर एज हो जाएंगे, उनका क्या होगा फिर? सरकार सबके लिए सभी जो चीजें हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ही निर्णय ले रही है। और आप ये भी देखिए कि सीएम राइज स्कूल कितने सारे, प्रत्येक जिले में, ये नहीं कि हर जिले में 1 आ रहा है, हर जिले में कितने जो हैं वो सीएम राइज स्कूल आ रहे हैं। तो सबको जगह मिलेगी, लेकिन सबको जगह मिलेगी, लेकिन यह कहा जा रहा है कि जो टीचर्स हैं अभी 8वीं तक के टीचर, 8वीं पढ़ाने वाले, उनसे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक की पढ़ाई करवाई जा रही है, उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ऐसे में जो जरूरत है, जो पद खाली हैं, उनको भरने में सरकार देरी क्यों कर रही है? नहीं, ये बात सरासर गलत है। और इसलिए गलत है क्योंकि जो शिक्षण संस्थाएं होती है उसमें स्कूल का एक तरीका होता है, पीआरटी होता है, और जो पीआरटी ग्रेड का टीचर होता है वो 5वीं से ज्यादा नहीं पढ़ा सकता। टीजीटी जो होता है वो 8वीं से 10वीं तक पढ़ा सकता है, और पीजीटी जो होता है वो 11वीं 12वीं को पढ़ा सकता है। तो जो भी ये बात बोल रहा है झूठ बोल रहा है। ठीक है, प्रदीप जी, क्या मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था रोड पर लेट गई है और यही वजह है कि अब शिक्षकों को परेशान होकर, हताश होकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, इस तरह से प्रदर्शन करना पड़ रहा है? संभव जी, शिक्षक इस देश का और इस प्रदेश का भविष्य लिखते हैं।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है वो सबके सामने है। इस प्रदेश की बहन बेटियां जो घर जिन्हें रहना चाहिए था, लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड में वो रोड पर अपना हक मांग रही है इस मोहन यादव की निष्ठुर सरकार से। लेकिन मोहन यादव है कि सुनने को तैयार नहीं। आपने देखा होगा पिछले महीने अतिथि शिक्षकों ने किस तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ी थी। जो लोग चयन परीक्षा पास कर चुके हैं, जो लोग पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, उनकी संख्या इस प्रदेश में बड़ी है। वो अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें जॉब मिले और कब हम अपने जीवन को सही तरीके से चला पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उनके भविष्य पे कुठाराघात कर रही है, ये सब देख रहे हैं। और किस तरीके से इस प्रदेश के हमारे होनहार शिक्षक दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, मुंडन करा रहे हैं, सरकार के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, दंडवत हो रहे हैं। तो ये प्रदेश के लिए बहुत ही शर्मनाक है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि सरकार इतिहास की इबारत लिख रही है, तो ये इबारत लिखी जा रही है कि किस तरीके से इस प्रदेश के जो पात्र शिक्षक थे, जिनकी नौकरी अब तक लग जानी चाहिए थी, वो किस तरीके से रोडों पर दंडवत हो रहे हैं। अतिथि शिक्षक को रात में इनकी पुलिस FIR करती है, इन पर लाठीचार्ज करती है, और किस तरीके से किसान अपने खेत में खाद के लिए लाइन में लग जाता है। तो इतिहास इस प्रदेश की जनता देख रही है लिखते हुए, और किस तरीके से दलितों, आदिवासियों को, बहनों को उनकी इज्जतों के साथ खेला जा रहा है इस प्रदेश में। तो ये इतिहास मोहन यादव की सरकार 1 साल के अंदर लिख चुकी है। और इस प्रदेश में इस भारत मध्य प्रदेश के इतिहास के सबसे अयोग्य और असफल मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं। प्रदीप जी, आप कांग्रेस 1 लाख पदों की बात करती है कि झूठा प्रचार किया जा रहा है, बीजेपी की ओर से कहा जाता है कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है। गुलरेज जी ने अभी पूरे आंकड़े बताए कि किस तरह से हर विभाग में हम नौकरी दे रहे हैं, पदों को भरा जा रहा है। जो वादा किया था 1 लाख नौकरी का, वो हर विभाग में नौकरी हम दे रहे हैं। संभव जी, आपने देखा होगा कि किस तरीके से बीजेपी ने गारंटी दी थी कि 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन जो लोग नौकरी लायक हैं, जो लोग परीक्षा पास करके बैठे हैं, उनको तो ये नौकरी नहीं दे पा रहे। तो ये किन लोगों को नौकरी देंगे? आज मध्य प्रदेश का युवा ये सवाल कर रहा है कि हम लोग पढ़ लिख कर, डिग्री लेकर परीक्षा में बैठते हैं, परीक्षा का परिणाम नहीं आता, परीक्षा का परिणाम आ जाता है तो हम लोगों को नियुक्ति नहीं हो पाती है, नियुक्तियों के लिए हमें दंडवत होना पड़ता है। ये सरकारी व्यवस्था इस मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी ने दे के रखी है। ठीक है, और इस बीच हमें ज्वाइन कर रहे हैं मनोज दंडोतिया हैं, जो कि शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष से हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। मनोज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? सर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सर, मैं सुन पा रहा हूं। सर, मैं आपके पास आ रहा हूं अभी। आप मुझे थोड़ा बताइए कि इतना समय क्यों लगा और अब मजबूर क्यों होना पड़ा प्रदर्शन के लिए शिक्षकों को? देखिए सर, मध्य प्रदेश के इतिहास में शिक्षक भर्ती में पहली बार 2 परीक्षाएं हो रही हैं। पहले मध्य प्रदेश के इतिहास में एक ही परीक्षा होती थी, अब 2 परीक्षाएं हो रही हैं। हमने दोनों परीक्षाएं पास करी हैं, अच्छे नंबर लेके आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलत नीतियों की वजह से, मान लीजिए, या सरकार का रवैया ऐसा है कि हम लोगों को, आपने देखा होगा सर, बहुत सारे अभी सरपंच विद्यालयों में ताला लगा रहे थे, और कुछ बच्चे हैं जो आंदोलन कर रहे थे कि हमारे स्कूलों में शिक्षक नहीं है, और हम मांग कर रहे हैं सर, दर ठोकरें खा रहे हैं, कहीं ना कहीं दंडवत महिलाएं हो रही हैं और भी परेशान हो रहे हैं। हमारी मांग है कि आप पदवृद्धि करते हुए, आपके विभाग में इतने सारे पद खाली पड़े हुए हैं, आप है ना क्यों नहीं कर रहे हैं, वो पद क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? मेरा ये मानना है। हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं, लंबे 1 साल से परेशान हो रहे हैं, क्यों पदवृद्धि के माध्यम से हमको विद्यालय में नहीं दिए जा रहे हैं। मनोज जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गुलेज जी बैठे हुए हैं, उन्हें थोड़ा समस्याएं गिनाई है। क्या समस्याएं हैं स्कूलों में देखने मिलती हैं? क्या टीचर्स आते नहीं हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है? किस तरह की समस्याएं देखने मिलती हैं स्कूलों में अभी? देखिए, हम सभी बीजेपी के प्रवक्ता जी जुड़े हैं, हमने हर प्लेटफॉर्म पर, सरकार के हर प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखी है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन के लिए पत्र भी लिखे हैं हमारे पूर्व सांसद ग्वालियर के सेजवलकर साहब ने, फिर भी हमको आज तक 2 मिनट का समय नहीं मिला है मुख्यमंत्री जी तक अपनी पीड़ा पहुंचाने के लिए।
कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के पास अगर हमारी पीड़ा पहुंच जाती है कहीं ना कहीं, तो वो जरूर हमारी मांग को मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? बीजेपी के तमाम जो पूर्व सांसद है, वर्तमान सांसद जी या बंटी साहू जी, पूर्व सांसद है गणेश सिंह जी, सेजबलकर सर, और भी जो मंत्री है वर्तमान में प्रद्युमन तोमर जी, बहुत काफी मंत्रियों की हमारा समर्थन है। उन्होंने हमारा समर्थन किया है कि बेटा आपकी मांग जायज है और आपकी पद वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि विभाग में बहुत पद खाली पड़े हुए हैं, है ना। तो अब ये नहीं कह सकते हमने हर प्लेटफॉर्म यूज किया, लेकिन अभी तक हमारे मुख्यमंत्री जी तक अपने हमारा जो पीड़ा है, दर्द है, वो पहुंच ही नहीं पा रहा है कहीं ना कहीं। अगर उन तक पहुंच जाएगा, मुझे पता है एक शिक्षाविद होने के नाते वो हमारी छोटी सी मांग को जल्द पूरा कर देंगे कि विभाग में खाली पद पड़े हुए हैं। मनोज जी, लेकिन ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से, सरकार की ओर से, कि जो ये मांग है, जो ये समस्या, उस पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जा रहा है। जो भी मांग है उसको लेकर चिंता ना करें और जल्दी उस पर विचार किया जा रहा है और जल्दी भर्तियां की जाएंगी। मैं आ रहा हूं गुलरेज जी, आ रहा हूं मैं। लेकिन सर मैं ये कह रहा हूं कि एक साल हो गया हमें, विगत एक साल हो गया हमें ये संघर्ष करते हुए। कहीं ना कहीं हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर हमने आवाज उठाई है, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भी मांग उठाई है, हमने हर प्लेटफॉर्म यूज किया है। उसके बाद हम इस शांतिपूर्ण आंदोलन में हम लोग अपनी बात रख रहे हैं, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी तक हमारी मांग पहुंचे और वो जल्द से जल्द हमारी जो पदवृद्धि की मांग है, पद बढ़ाते हुए हमको विद्यालय में नियुक्ति दी जाए। वो डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश सर, दो परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी अगर इन शिक्षकों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है और इस तरह से सड़कों पर लेटना पड़ रहा है, तो यह मसला बहुत गंभीर है। देखिए, ये इसमें कोई दो राह नहीं कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। वो जो एलिजिबल है उनको सबसे पहले मिलने चाहिए। मामला संवेदनशील है, किंतु मैं एक चीज जरूर कहूंगा, पिछली सरकारों में क्या होता रहा है, पर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में एक चीज तो देखने को मिली है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक साथ 10,000 लोगों को नियुक्तियां दी गई। जैसा कि गुलरेज जी ने गिनाई, इतने सारे विभागों में अपॉइंटमेंट दिए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है, यानी उनकी संवेदनशीलता है युवाओं के प्रति, वो तो झलकती है। देखिए, यहाँ पर जो कुछ चर्चाएं हुई हैं, मैं बताऊं तो प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, 3 कैटेगरीज में ये शिक्षक आते हैं। प्राइमरी से कक्षा 1 से लेकर 8 तक प्राथमिक शिक्षक पढ़ा सकता है। मिडिल क्लासेस में माध्यमिक शिक्षक भी पढ़ा सकता है और माध्यमिक शिक्षक हाई स्कूल तक पढ़ा सकता है। ऐसा नहीं है कि नवी से लेके हाई स्कूल तक नहीं पढ़ा सकता। माध्यमिक शिक्षक की पोस्ट होती है, वहाँ पढ़ाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हायर सेकेंडरी लेवल पर केवल उच्च माध्यमिक शिक्षक पढ़ाते हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण वहां भी सब्जेक्ट यूडीटी पहले कहते थे, आज माध्यमिक शिक्षक कहते हैं, उनको दे दिया जाता है। एक यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो मेरे सोर्सेज कह रहे हैं, उस सोर्सेज के आधार पर इनके आंदोलन से पहले ही सरकार इस मामले में गंभीर है। संबंधित विभाग में उस पर गंभीर चिंतन शुरू हो गया है और मुझे ये लगता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन पॉलिसीज के, देखो एलिजिबल होना एक अलग चीज है, पोस्ट क्रिएट करना एक डिफरेंट मैटर है। तो पोस्ट क्रिएट करने में कुछ टाइम लग सकता है, रिजर्वेशन की इश्यूज भी होते हैं कि वो कहीं ना कहीं चैलेंज ना हो जाएं, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार उस पर गंभीरता दिखा रही है, ये मुझे जानकारी मिली है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पर एक जिक्र किया था, ये शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि जैसा कि माना जाता है कि मोहन यादव शिक्षा के प्रति बहुत संवेदनशील है, या शिक्षाविद के रूप में भी उनको मध्य प्रदेश के देश की राजनीति में देखा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके फेवर में ही जल्द से जल्द निर्णय या पॉलिसी ये तो सत्यप्रकाश, ये तो शिक्षक भी मान रहे हैं कि बीते 1 साल में सरकार ने हर क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, ये नो डाउट, ये वो खुलकर कह रहे हैं। लेकिन वो अपनी पीड़ा भी सुना रहे हैं कि सरकार जितना जल्द हो सके हमारी पीड़ा को सुन ले, कि समय निकल जाए फिर देर हो जाएगी। देखिए, होता क्या है कि जो भर्तियां होंगी वो भर्तियां तो नियम से ही होंगी। अब हो सकता है कि पिछला मामला खराब रहा हो, लेकिन अभी की सरकार की मैं संवेदनशीलता पर प्रश्न बिल्कुल नहीं उठा सकता, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने लगातार नियुक्तियां दी हैं, क्योंकि वो इस चीज पर फोकस कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, रीजनल यूनिवर्सिटी कॉन्क्लेव लाने के पीछे क्या है कि सभी क्षेत्रों में समानता से क्षेत्रों का विकास हो, लोगों को रोजगार के साधन भी हो, रोजगार बढ़े। तो इसके पीछे एक चीज ये है कि सरकारी अगर पद खाली हैं, तो मुझे इतना जानकारी है कि ये सरकार इतनी संवेदनशील है मोहन यादव की कि वो एक बेहतर निर्णय इनके लिए लेगी। लेकिन ये भी है कि समय से पहले, क्योंकि अगर ओवर एज हो गए बच्चे तो फिर वो कहां जाएंगे,
क्योंकि ये भी ऐसे मामले हैं कि कई साल के बच्चे पिछले सालों में भी देखा गया है कि ओवर एज होने के बाद वो एलिजिबल भी थे, एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्वालिफाई कर चुके हैं, बावजूद भी उनको पोस्टिंग नहीं मिल पाई। और उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी था कि वो ओवर एज हो गए। तो मेरा ये मानना है कि अब भले ही लेट हो सकता है, लेकिन ये तय है कि उनकी समय सीमा में जो स्वीकृत पद है उनके अगेंस्ट सरकार निर्णय लेने की तरफ जाना चाहिए सर। ठीक है गुलरेज जी, देखिए चिंता जरूर है और ये चिंता हर शिक्षक को है जो खाली बैठा है, जिसको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में ये क्या मान लिया जाए, थोड़ा आश्वस्त इनको भी कर दीजिए कि नए साल में कुछ ना कुछ तोहफा नए साल में मिल सकता है मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से। इन शिक्षकों को भी चिंता है, और सरकार जो होती है ना भाई साहब, वो गार्जियन की तरह होती है। तो अगर बच्चा चिंतित है तो गार्जियन उससे ज्यादा चिंतित रहता है, और वही हाल सरकार का है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि चाहे हमारे जो शिक्षाविद बैठे हैं, हमारे बीच में गुरुजी बैठे हैं, उनकी बात को सुन लीजिए, या फिर हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय की बात को सुन लीजिए, आपको यही चीज समझ में आएगी कि चाहे हमारे वर्तमान के सांसद हों या हमारे पूर्व के सांसद हों, चाहे हमारे वर्तमान के मंत्री हों या विधायक हों, चाहे मैं खुद आज के समय में आपके सामने जो बोल रहा हूं, और फिर आप उस चीज को कंबाइन करें कि जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि उनके सोर्सेज क्या कह रहे हैं कि सरकार ने पहले से ही इस पे काम करना शुरू कर दिया है। तो सरकार 100% इन गुरुओं के साथ है, पॉलिसी का निर्णय है अतिशीघ्र लिया जाएगा। और गुलरेज जी, अब कांग्रेस की ओर से ये आरोप लग रहे हैं कि नारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर जो मौजूद महिला टीचर्स थी, महिला शिक्षक थी, उन्होंने ये बात कह दी कि हमारी मांगों को नहीं माना गया, नहीं सुना गया, तो हमें मजबूरन मुंडन करवाना पड़ेगा, अपना सिर मुंडवाना पड़ेगा। देखिए साहब, मैं बोलना नहीं चाहता था, फिर वही चीजें मैं आपको फोटो सहित दिखाता हूं। कि जब जीतू पटवारी मिनिस्टर हुआ करते थे, ये दिखा दीजिए आप अपने व्यूअर्स को, क्योंकि मैं फोन पे दिखा रहा हूं। तो जो संविदा के जो शिक्षक थे, उन महिलाओं ने मुंडन कराया था जीतू पटवारी के खिलाफ, जब उस समय वो मिनिस्टर हुआ करते थे कमलनाथ की सरकार में। तो आज संविदा वालों की स्थिति हमने ही सुधारी, और जिन लोगों के समय मुंडन कराया गया, क्योंकि उनकी विफलताओं को देखते हुए वो हमारे ऊपर बात करेंगे। अभी किसी ने करवाया नहीं है, और ईश्वर ने चाहा तो ऐसी कभी आवश्यकता हमारे सरकार में पड़ेगी भी नहीं। और मैं एक बात वो कहता हूँ कि पिछले 1 साल में और तेजी से काम होना चाहिए था, लेकिन क्या था कि ये पूरा पिछला 1 साल जो था वो चुनावों में गया। इसीलिए एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए हम काम कर रहे हैं। उसमें भी तो ये अहिरवार साहब की कांग्रेस पार्टी जो है, उसमें भी तो बीच में परेशान कर रही है, कहां होने दे रही है। तो हर चीज पर राजनीति नहीं करना चाहिए कांग्रेस को। प्रदीप जी, हर बात पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, थोड़ा इंतजार करिए, और इस पर विचार किया जा रहा है, कुछ ना कुछ ठोस निर्णय जरूर निकलेगा। लेकिन कांग्रेस आखिर क्यों भ्रम फैलाने का काम कर रही है? संभव जी, जब प्रदेश का युवा जो पात्र शिक्षक हो सकता है वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, हम उनकी लड़ाई में उनके साथ हैं। उनकी आवाज को बुलंद करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, चाहे वो अतिथि शिक्षकों ने किया हो, चाहे एमपीपीएससी के बच्चे इंदौर के अंदर जब संघर्ष कर रहे थे तो वहां भी हमारी पार्टी उनकी आवाज बन रही थी, उनकी आवाज को मजबूत करने का काम कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, ढिंडोरा ज्यादा पीटती है, लेकिन जमीन पर वो इनके वादे, इनकी हकीकत अलग अलग रहती है। आपको पता है, आज हमारे साथी जो अध्यक्ष हैं शिक्षक संघ के, वो खुद अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि हम अभी 25 फरवरी 2025 में हम लोग बाहर हो जाएंगे, फिर से इन्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। तो कुछ हमारे युवा साथी जो शिक्षक हो सकते थे वो ओवर एज हो जाएंगे, और कुछ लोग परीक्षा में दोबारा नहीं बैठ पाएंगे। मतलब कितने लोगों के भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है। और जब इनसे प्रश्न करो तो ये कहते हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। मध्य प्रदेश के शिक्षकों, किसानों, महिला हो, दलित हो, आदिवासी हो, युवा हो, अगर उनके साथ अन्याय होगा तो कांग्रेस पार्टी उनकी लड़ाई में उनके साथ रहेगी। ठीक है मनोज जी, ये प्रदर्शन आखिर कहां तक जाएगा? अपनी मांगों को लेकर जो डटे हुए हैं, अल्टीमेटम भी दे दिया, पहले भी 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद एक बार फिर से सड़कों पर उतरे, क्या माने कहां तक ये लड़ाई जाएगी? देखिए, ये संघर्ष रहेगा, क्योंकि हम फरवरी में ये हमारी जो हम लोग ओवर एज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। 6 साल बाद ये भर्ती आई है,
और हमेशा पहले 15-20 हजार पद भरे जाते थे, अब इतने पद कम क्यों भरे जा रहे हैं? मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा। और उतने भी 2901 ज्वाइनिंग दी गई है, 8720 पद नहीं भरे गए, और हम मतलब 6 साल बाद ये भर्ती आई है। इसमें भी सर ऐसे लोग वेटिंग में हैं जिन्होंने अपने विषय में टॉप किया है, टॉप 10 मीन्स मतलब टॉप 10 में आए हैं, उनका 7वां स्थान है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी वेटिंग में रखा गया है क्योंकि पद कम है। आप देखोगे इतने सारे उसमें रिजर्वेशन बांटने के बाद ऊंट के मुंह में जीरा पद, उस तरीके से कहावत है, उस तरीके से पद आ रहे हैं। तो ऐसे इतने पदों में टॉप 10 वाले विद्यार्थी को भी जगह नहीं है, जिसने 7वां स्थान है, मान के चलिए पॉलिटिकल साइंस में 7वां व्यक्ति वेटिंग में है, आप देख लीजिए, है ना। मैं इसमें प्रूफ दे सकता हूं। मैं ये कह रहा हूं अंतिम पड़ाव पे हम लोग उम्र के, हमने हर प्लेटफॉर्म यूज किया है सरकार का, और हमने अपनी हर प्लेटफॉर्म पे बात रखी है। हम ऐसे आंदोलन नहीं करने आ गए। लोक शिक्षण संचालनालय के बाद हुई आपकी, अपने वहां पर बात रखी अपनी, वहां से क्या जवाब आया, क्या आपको आश्वासन मिला? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वहां के अधिकारी सर, मैं ये कहना चाहूंगा वहां के अधिकारी सर औरंगजेब तुगलक से भी ज्यादा खराब है। उन्होंने हमारा ज्ञापन लेने के लिए वो नीचे तक नहीं आ सकते, बताइए। उतनी इतना तानाशाही चल रही है डीपीआई में, इतना भ्रष्टाचार चल रहा है कहीं ना कहीं। वो शिक्षकों की मांग लेने की, ज्ञापन लेने के लिए आप गेट पे नहीं आ सकते। हमने गेट पे ही चौकीदार जी वहां पे उनको गेट पे ही ज्ञापन दिया है, और कोई अधिकारी हमसे मिलने नहीं आ सकता, हमारी बात नहीं सुन सकता। कोई, हमने हर प्लेटफॉर्म यूज किया है, लेकिन अभी तक हमारी मांग कहीं ना कहीं, अब देखिए हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया, जहां जहां जा सकते थे वहां जाने की कोशिश की, लेकिन इन शिक्षकों को मिलने नहीं दिया गया। ज्ञापन चौकीदार को सौंपना पड़ा है, उसके बाद बेरंग होकर वापस लौटना पड़ा। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी क्या कहेंगे? ये सर हम डॉक्टर मोहन यादव जी है जो हमारे मुखिया हैं प्रदेश के, उनसे भी मिलने के लिए लगातार प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें उन तक 2 मिनट का समय नहीं मिल पाया है। मैं ये कहना चाहूंगा जी। घर कैसे चल रहा है तो मनोज जी फिर अभी? सर अब हम क्या करें, हम लोग कहीं ना कहीं जो कर्ज लेके या छोटा मोटा काम करने के बाद, कुछ बहुत सारे लोग हैं चाय की दुकान लगा लेने लगे हैं, क्या करें। पहले बीजेपी के एक विधायक हैं वहां पे अशोकनगर के, उन्होंने कहा था टायर पंचर की दुकान खोल लो। तो आप बताइए, हम लोग बीएड कर रहे हैं, एमए किया है हमने, बीए किया है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं पीएचडी भी कर चुके हैं हमारे साथ में, नेट सेट क्वालिफाइड हैं, वेल एजुकेटेड हैं। अब बताइए वो चाय का ठेला लगाएंगे कहीं ना कहीं? डॉक्टर तो हमको भर्तियां निकालना भी नहीं चाहिए ना, हमको मना कर दो कि आपके लिए भर्तियां है नहीं आपके लिए। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी बोलिए। रोजगार है और इनके विधायक कहते हैं कि पंचर की दुकान लगाइए। जो मामला है, एक मिनट प्रदीप जी, 1 मिनट मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए जी, इन जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, इनका जो मामला है संवेदनशील है, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन नियम पॉलिसीज के आधार पर ही पोस्टिंग होती है। ये मैं कह रहा हूं कि आप देखना कि फरवरी के पहले, जहां तक मुझे जो सोर्स कह रहे हैं कि फरवरी के पहले इनका निराकरण उस आधार पर हो जाएगा जितनी सैंक्शन पोस्ट होंगी, क्योंकि देखिए शिक्षा बेस है, इसको सुधारने पर सरकार की संवेदनशीलता कई मामलों में दिखती है। देखिए आपको एक चीज क्लियर कर दें, उनको लग रहा होगा मनोज जी को कि साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन ये सत्य है कि इस सरकार को आप पिछली सरकार से तुलना ना करें। ये सरकार बच्चों के मामले में संवेदनशीलता दिखाती रही है, मैं उस आधार पर कह रहा हूं। तो हो सकता है कि जल्द ही इनके लिए सरकार कुछ उचित कदम उठाए, लेकिन हाँ ये आवश्यक है नहीं सर, बीजेपी प्रवक्ता मैं मना नहीं कर रहा हूं। पिछली बार बीजेपी की गवर्नमेंट, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, वरिष्ठ पत्रकार है मनोज जी। तुलना करिए, पिछली बार 18,000 पद निकले हैं। हाँ सर, ये वरिष्ठ पत्रकार है महोदय, मुझसे गलती चाहता हूं, मतलब मैं ये कह रहा हूं पिछली बार भर्तियां हुई हैं, 22-22 हजार पदों पर भर्तियां हुई हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं, वर्ग की हमेशा 15,000 20,000 की भर्ती हुई है, इस बार सिर्फ 8,000 पदों पे, और वो भी आप कर नहीं पा रहे हैं। ये हमारी पीड़ा है। लेकिन इसमें नियम का हवाला दिया जाए, जो नियम है उस नियम के तहत सारी चीजें होंगी मनोज जी, सारी जो चीज नियम है, जिस चीज का आप सेकेंड काउंसलिंग करेंगे, ये नियम है। बिल्कुल सर, हम नियम पे जायज ये कह रहे हैं, हमारे नोटिफिकेशन में लिखा है 25% वेटिंग निकालेंगे और सेकंड काउंसलिंग होगी, लेकिन हमारी सेकंड काउंसलिंग नहीं हो रही है। हमारी मांग क्या है, सेकंड काउंसलिंग के साथ पदवृद्धि के साथ की जाए, हमारी ये मांग है, छोटी सी मांग है। और हमारे पास बीजेपी के बहुत सारी मंत्रियों का समर्थन है, विधायकों का समर्थन है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास समर्थन नहीं, हमारी मांग गुलरेज जी बोलिए। समर्थन किया है ना उन्होंने। गुलरेज जी कैसे चलेगा फिर ऐसे?
नहीं, मैं आदरणीय मनोज जी को यही कहूंगा, जब वो कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसद विधायकों का समर्थन है, मतलब पार्टी आपके साथ है, और पार्टी आपके साथ है मतलब सरकार आपके साथ है, संवेदनशील है आपकी मांग के प्रति। और जिस प्रकार से सत्यप्रकाश जी ने कहा कि समय से पहले हो सकता है कि अच्छा निर्णय इनके फेवर में आएगा, और ये भी नहीं भूलना चाहिए किसी को गुप्ता जी कि इस प्रदेश में जो संविदा के शिक्षक थे उनके लिए भी हमने बहुत काम किया है, चाहे बहुत सौ की जो उनको रेगुलराइज करने का काम किया गया हो, चाहे उनका पे जो है लगभग डबल करने का काम किया गया हो, चाहे मातृत्व अवकाश और दूसरी जो फैसिलिटीज होती हैं वो प्रदान करने का काम किया गया हो, जबकि ये काम तो कांग्रेस की सरकार और दिग्विजय सिंह तो किंग थे इस काम के की संविदा के। तो इन चीजों को भी जो उनके पाप थे हमने धोए हैं, और सारी चीजों को हम रेगुलराइज कर रहे हैं। बच्चों के प्रति और शिक्षकों के प्रति तो हमारा मन सच में पिघलता है, और खासतौर से मोहन जी का पिघलता है। प्रदीप जी जल्दी राजनीति से ही आगे आए हैं। प्रदीप जी बोलिए आप। संभव जी युवा जो पात्र शिक्षक हमारे आज संघर्ष कर रहे हैं पदों के लिए, उनकी नौकरी लगे, सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द जो हमारे साथियों की मांग है उस मांग को पूरा करे। कांग्रेस पार्टी इनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है। ठीक है मनोज जी, 10 सेकंड में आगे क्या बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा, या जो आश्वासन आपको मिल रहा है उस पर थोड़ा इंतजार करेंगे अभी? देखिए सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग अंतिम पड़ाव पर, उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं सर। हमने ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करी, अच्छे नंबर लेके आए हैं, कोई कह नहीं सकता। हमें मंत्री सभी का समर्थन है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है, जो हमारी मांग है, प्रमुख मांग है पदवृद्धि के साथ सेकंड काउंसलिंग, अगर सेकंड काउंसलिंग नहीं की जाती तो हम लोग मध्य प्रदेश के हर जिले में उग्र प्रदर्शन करेंगे, यहां तक कि उज्जैन में जल समाधि लेंगे हम लोग, और रामघाट पर लेंगे जल समाधि। बड़ी बात कहती है डॉक्टर, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। मुझे लगता है, उम्मीद है कि इससे पहले कुछ ठोस निर्णय, कुछ बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय जरूर लिया जाएगा। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी 10 सेकंड में थोड़ा जवाब दीजिए, क्या लगता है कि एमपीपीएससी के बाद अब वेटिंग शिक्षकों ने थोड़ा टेंशन बढ़ा दी है क्या अभी? देखिए, इसमें मैं कहना चाहूंगा ये मामला वाकई संवेदनशील है, और एस्पिरेंट्स के फेवर में ही निर्णय होने चाहिए। ठीक है, लेकिन एक चीज जरूर है कि सरकार के क्रियान्वयन पर, पॉलिसीज के पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से एक साल के अंदर जो भर्तियां हुई हैं, आपने देखा होगा पिछले इतने सालों में इतनी भर्ती एक साथ नहीं हुई। यानी कि मोहन यादव जो कह रहे हैं उस पर विश्वास किया जाना चाहिए, इस आधार पर नहीं कि उन्होंने जो किया है उसके आधार पर ही कहा जा सकता है। तो मुझे और उम्मीद यही है कि जो विश्वास है वो विश्वास बना रहे, और आश्वासन जो मिल रहा है वो उस आश्वासन को पूरा किया जा सके, क्योंकि इंतजार कर रहे हैं ये शिक्षक अपनी बारी का कि कब उन्हें नौकरी मिलेगी, कब नियुक्ति मिलेगी। बहुत धन्यवाद आपका सत्यप्रकाश जी, आपका भी, मनोज जी आपका भी, प्रदीप जी आपका भी, और गुलरेज जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल आपकी बात मध्य प्रदेश में बस इतना ही। नमस्कार।